डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया पे। दिल्ली का एक आम सा क्लब चुनाव अचानक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल जंग में बदल गया और ये चुनाव था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव, जब बीजेपी के दो दिग्गज राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान आमने सामने आ गए। 26 राउंड की कड़ी गिनती और पोस्टल बैलेट्स के बाद रूडी ने 392 वोट के साथ बाजी मार ली। बालियान को मिले सिर्फ 290 वोट। जीत का अंतर 102 वोट, लेकिन इसके पीछे की कहानी वोटों से कहीं ज्यादा बड़ी है। बालियान के पीछे पार्टी के बड़े चेहरे निशिकांत दुबे, सीएम रमेश पूरी रणनीति बना रहे थे। मैसेज साफ था, टॉप लीडरशिप बालियान के साथ है। चुनाव वाले दिन गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और दर्जनों मंत्री खुद वोट डालने पहुंचे, लेकिन उधर जैसे ही विपक्ष को भनक लगी कि रूडी के पीछे केंद्रीय नेतृत्व का हाथ नहीं है, उन्होंने खेल पलटने की ठान ली। सोनिया गांधी खुद वोट डालने आई, अखिलेश यादव भी पहुंचे। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एकजुट होकर बीजेपी सांसद रूडी को अपना उम्मीदवार बना दिया। नतीजा, बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई को विपक्ष ने अपनी जीत में बदल लिया। इस चुनाव का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब बिहार के नेताओं ने पार्टी लाइन तोड़कर रूडी के पक्ष में लामबंदी कर दी। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी, अरुण कुमार, राम कृपाल यादव जैसे दिग्गज सिर्फ वोट डालने बिहार से दिल्ली पहुंचे। वजह है, बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और वहां राजपूत मतदाताओं को मैसेज देना था कि रूडी हमारे साथ हैं। रूडी के नए कैंपेन जय सांगा ने भी कमाल किया। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल तक राजपूत समाज को जोड़ने की उनकी कोशिश ने यूपी, राजस्थान और देश भर के ठाकुर सांसदों को उनकी तरफ खींच लिया। ये चुनाव कहीं ना कहीं राजपूत अस्मिता का साइलेंट शो बन गया। जिन बीजेपी नेताओं के टिकट कटे, जिन्हें हाशिए पर धकेला गया, उन्होंने भी इस मौके पर पार्टी नेतृत्व को संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया। रूडी की जीत हमारी जीत वाले फॉर्मूले पर काम हुआ। क्लब के 1250 वोटरों में से सिर्फ 300 सीटिंग सांसद हैं, लेकिन विपक्षी सांसदों के साथ साथ पूर्व सांसदों और गवर्नरों को बुलाकर वोटिंग कराई गई। कई पूर्व सांसदों ने पार्टी लाइन छोड़कर सिर्फ इसलिए वोट दिया क्योंकि वे रूडी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किए गए काम से प्रभावित थे। अब आरजेडी और कांग्रेस इस जीत को बिहार विधानसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी में है। उन्होंने इस चुनाव को बिहार बनाम यूपी की बजाय बिहार बनाम गुजरात का रंग देना शुरू कर दिया है। मैसेज साफ, बिहार का बेटा दिल्ली में भी जीतता है। जो भी हो, एक साधारण सा क्लब का चुनाव अब एक दिल्ली से पटना तक की पॉलिटिकल गलियों में गूंज रहा है और सबसे ज्यादा दर्द बीजेपी की टॉप लीडरशिप को हो रहा है, जिसने अपना उम्मीदवार हारते देखा और वो भी विपक्ष के कंधों पर चढ़कर जीते अपने सांसद से ही। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।